सतगुरु नाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को गुरु के प्रेम का शुभनाम तो सुंदर साथ की। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा दरबार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा दरबार। नजरों में है तेरा नजारा और नजारा कोई नहीं। तुम ही है तेरा नजारा और नजारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। श्री निज घर का आनंद लेने आए हो तुम धाम धनी। श्री निज घर का आनंद लेकर आए हो तुम धाम धनी। निस्वत का सुख लेने वालों रूहे आपकी है अपनी। निस्वत का सुख लेने वालों रूहे आपकी है अपनी। रंग मोहल की इस लीला को आनंद हारा कोई नहीं। रंग मोहल की इस लीला को जानंद हारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। पर्दाए परमोसी हटाओ तो तुमसे कोई बात करे। पर्दाए परमोसी हटाओ तो तुमसे कोई बात करे। हासी करना छोड़ो तो दर्शन तेरा साक्षात करे। हासी करना छोड़ो तो दर्शन तेरा साक्षात करे। धाम अखंड है घर अपना जहाँ न्यारा होता कोई नहीं। धाम अखंड है घर अपना जहाँ न्यारा होता कोई नहीं। तुम ही हो महबूब
और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। मेहर के सागर धाम धनी तुम, सहरग से नजदीक हो। मेहर के सागर धाम धनी तुम, सहरग से नजदीक हो। आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो महबूब हो। आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो महबूब हो। प्राणनाथ तुम प्राण प्यारे, और प्यारा कोई नहीं। प्राणनाथ तुम प्राण प्यारे, और प्यारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी मानिक बाई जी, मधु जी, नूरबाई जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे निस्बत के सागर में बैठी हुई भजन बोल रही दोनों सखिया। बहुत सुंदर भाव, सुंदर साथ जी, दिल के भाव है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के सुंदर साथ चरणों में मस्तानी मेरा सखी जी ने जो प्रश्न बनाए हैं उनके माध्यम से बी तक का रमन करते हैं ना, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए मस्तानी सखी जी ले लीजिए। बोलो सतगुरु महाराज की जय। परम धाम से जो 3 सूरतें आई, उनकी रहनी करनी और उनका ज्ञान कैसा रहा? 3 स्वरूपों का। 3 स्वरूपों का। चलिए प्रेम सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी जो 3 सूरतें आई ना, तो शुरू में तो मोहम्मद साहब आए थे, तो ये सांकेतिक ज्ञान लाए थे। और जो ये देवचंद जी आए, तो ये हकीकत का ज्ञान लाए थे। और ये जो प्राणनाथ जी थे, ये तो मार्फत का ज्ञान लाए थे। तो वैसे तो वही कल वाला सवाल है, तीनों मिलकर एक ही हुए बाद में तो, लेकिन इनका ज्ञान सबसे अलग अलौकिक ज्ञान था। जो ज्ञान किसी ने मतलब आज तक सुना भी नहीं था, किसी ने बयां भी नहीं करा था, जो इन तीनों सूरतों की रहनी और करनी है, कि जो जो वेद इन्होंने खोले में किसी को भी पता नहीं था जी। क्योंकि परम धाम का ज्ञान अब तक आया नहीं था ना, केवल कुरान के माध्यम से आया था। हालांकि ब्रज और रास लीला की रांची ने, लेकिन वो ज्ञान नहीं दिया ना, स्वप्न और सुसुप्ति में होगा। हाँ जी, जी तो ये इनकी करनी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ मस्तानी सखी जी, आपका उत्तर मिला, कुछ रह गया? हाँ जी, हाँ जी। रह ये गया हो महाराज जी कह तो रहे नहीं, अगर रह राजी गया हो तो महाराज किसी जी। और सखी के पास चलते हैं, भी आप मत बताओ। अगर रह गया हो जी तो जी। और सखी के पास चलते हैं। रियल सखी जी। हाँ जी, प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी। प्रणाम जी, वो प्रणाम जी। वैसे तो जी प्रेम सखी ने क्लियर कर दिया, कुछ और इससे लेकिन वो हाँ हाँ जी जैसे वही बताया कि पारलौकिक ज्ञान था इनके पास, इसलिए ही तीनों सूरतों का वर्णन आया है। चलिए ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो तो मस्तानी से कीजिए, आपके लिए कर दीजिए। जी, ये जो राजी महाराज जी ने कहा ना कि अलौकिक, इनका ज्ञान अलौकिक रहा, सारा मुद्दा इन्हीं पर
ना कोई इनकी मिसाल। और जो ये तीन हैं सृष्टि, इनकी उपमा किसी और से नहीं दी जा सकती। राजी महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया। हाँ, वही भाव है, वही भाव है। ये प्रेम सखी जी ने ओरली हाँ बता दिया, आप लिखित में बता रहे हो। भाव वही है सुंदर जी साथ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। 5 तन राज्य के कौन से हैं और 5 तनों के अंदर कौन कौन सी शक्ति ने उनके तन में बैठकर लीला करी। चलिए भाई, आज नूरबाई के पास चलते हैं। नूरबाई जी आज नजर आ रही है। आज तो विंडो से बता दे बाबू, मधुसागर में बैठी बैठी आज तो मधुसागर की लहर पहुंचा दे हमारे तक। प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम जी। 5 शक्ति ही तो थी जो पांचों मिलकर 5, महामती भाई। नहीं, हाँ, नहीं 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 नहीं, 5 स्वरूप जो यहाँ पर आकर धारण किए उसकी बात कर रही हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, दास के एक बार और वो रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन रिपीट कर दो मस्तानी से कीजिए आप। जी जी जी। 5 तन राज्य के कौन से हैं, एक तो ये एक हो गया एक तो कि ब्रजवाड़े 5 हो तन राज्य के कौन से हैं, और 5 तनों के अंदर कौन कौन सी शक्ति ने कार्य किया, यानी कि उनके अंदर बैठ करके उनका कार्य किया। ब्रज। हाँ, एक तो ब्रजवाड़े श्री कृष्ण भगवान जी जो 11 साल बाबा ने जिद करी। एक रास बिहारी है, और एक जो हुक्म लेकर आए मोहम्मद साहब जी हैं, और श्री देवचंद महाराज जी, प्राणनाथ जी। बस मानिक भाई जी आपने बता दिया, मधु जी बताएगी इनके अंदर कौन कौन सी शक्ति रही। हाँ जी। जी एक तो प्राणनाथ जी की। हाँ, मतलब ब्रज के अंदर मतलब कौन कौन सी शक्तियां रही, इस तरह से बताना। अच्छा, ब्रज वाले के अंदर तो वे रही, कौन सी, ब्रजवाड़े श्री कृष्ण भगवान जी के अंदर। हाँ हाँ, मानिक भाई जी आप हेल्प करो, थोड़ा बताओ। हाँ, ब्रजवाड़े श्री कृष्ण भगवान के अंदर तो शक्ति तो राज्य की थी। जी। शरीर का नाम श्री कृष्ण जी था। अक्षर, अक्षर आत्म हाँ, जोश निदान। अब दो जो धनराम का था। और जो रास बिहारी थे उनमें साक्षात परमात्मा थे, और श्यामा माणी में सारी ब्रह्मात्माएं थी। हम्म। और जो देवचंद महाराज जो मोहम्मद साहब जी थे, हुकुम इनमें वो साहिब जी की, जो मोहम्मद साहब जी थे इनमें तो वो हुकुम था राज्य का, और आवेश था। अक्षर की आत्म। अक्षर की आत्मा थी। और जो देवचंद महाराज जी थे साक्षात इनमें श्याम महारानी की आत्मा थी। और जी राज्य का वो था हुक्म जो था। और जो ये प्रताप जी थे इनके अंदर पांचों शक्ति थी। और आत्मा कौन सी थी इनके अंदर? इंद्रावती के अंदर। इंद्रावती, इंद्रावती ही। हाँ, इंद्रावती थी। जी बिल्कुल सही किया, सही बताया आपने। एक चलिए। के अंदर तो होगी सुंदर बाई और एक के अंदर होगी इंद्रावती। इंद्रावती। इंद्रावती थी। दोनों को। हाँ। कोई और कुछ छूट रहा हो सुंदर साथ जी, कोमल से जी कुछ रह गया हो तो आप क्लियर करोगे? हाँ, और सुंदर साथ कर देंगे। हाँ जी, कोई हाँ सा जी। हाँ जी, जैसा 5 बताए, अभी तो 3 हुए ना, मोहम्मद साहब, देवचंद जी और प्राणनाथ जी। नहीं, सब ब्रज, ब्रज हाँ हाँ, ब्रज और रास ब्रज का भी तो रहा ना अभी। नहीं बता दिया नहीं, ब्रजराज का भी क्लियर करा है ना। बता तो दिया ठीक है, उन्होंने, बता दिए, पांचों बता दिया। शुरू भी ब्रज बस का यही है। बताया। जी जी। ठीक है जी, पांचों, प्रणाम जी। पांचों का बता दिया इन्होंने। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री कृष्ण जी का नाम किस किस तन के अंदर आया है। श्री कृष्ण जी का नाम किस किस तन के अंदर आया है? आया है। चलिए अनीता जी। बता अनित, तो ही बता। चलिए तान्या बता दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देवचंद जी महाराज को भी श्री कृष्ण से वो करा था कि ब्रजराज की दिखावती आड़ी का लीला। हम्म। और प्राणनाथ जी को भी हरिवंश ठाकुर थे जो, नहीं हरिवंश जो एक राजा थे, छोड़ दो अपना, बाव सिंह। भाव सिंह राजा जी ने भी श्री कृष्ण नाम से संबोधित किया था प्राणनाथ जी को। जी।
कृष्णदास। हाँ जी। मेरे ख्याल से कुछ और प्रश्न पूछ रही है शायद मस्तानी से जी। यह है कि श्री कृष्ण जी का नाम किस किस तन के अंदर आया? शायद योग माया और काल माया के संबंधित पूछ रहे हैं ये। ब्रज में रास में। और थोड़ा अपने क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करिए। मतलब जी श्री कृष्ण क्वेश्चन जी का उसमें नाम। ग्रुप में तो और डाल रखा था आपने। 1 मिनट रुकिए, श्री बोलिए मैं कृष्ण जी का नाम ये मतलब शायद जैसे कि ब्रज मेरे ख्याल से काल माया श्री कृष्ण जी योग माया से संबंधित प्रश्न है शायद इनका। हाँ जी वही है। जी ब्रज ब्रज में वाले श्री जैसे कृष्ण। एक कृष्ण मिनट जी की एक लीला मिनट हुई ना, सुमन शर्मा जी 11 साल 52 दिन की लीला जी। जी जी जी। 11 साल 52 दिन की जो लीला थी वो भी श्री कृष्ण जी थे, और जैसे गोलोक से कृष्ण जी आए थे वो भी श्री कृष्ण जी थे, जी और वैकुंठ की लीला थी तो वे भी द्वारिका में जाकर फिर लीला करी थी तो वे भी श्री कृष्ण जी थे। जी। यही होगा जी शायद हाँ प्रश्न मुझे भी उत्तर। यही यही है। लगा। और जो देवचंद्र जी ना वे भी श्री कृष्ण जी थे। जी हाँ है तो हाँ जी 3 रूपों में लीला हुई है कृष्ण जी। हाँ जी हाँ जी यही क्वेश्चन है। जी जी। पांच बोल रहे थे ना आप, 5 तन। हाँ यही होगा। देखो ब्रज वाले श्री कृष्ण जी, रास वाले श्री कृष्ण जी, देवचंद्र जी के कृष्ण जी, और बैकुंठ वाले श्री कृष्ण जी, और जो प्राणनाथ जी हैं उनके अंदर भी श्री कृष्ण जी की शक्ति हाँ है। अब हुई 5, सही बात है। तो ये 5 पांचों हो हो गए। गए। 5 तन हो गए ना। हाँ जी। हाँ तो यही क्वेश्चन है लेकिन श्री थोड़ा सा कृष्ण जी का नाम। मैंने थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा ना कि श्री कृष्ण जी कौन कौन से तन से, ये तो पर्सन ना, आप दोबारा से बोलिए एक बार प्रश्न ये। हाँ श्री हाँ जी कृष्ण जी का पर्सन नाम समझ में नहीं आ रहा। नाम लिया ना तनो में देवचंद्र महाराज जी का नाम नहीं है श्री कृष्ण जी। दोबारा बोलिए। नहीं 5 तन पूछे इन्होंने, 5 तन। एक मिनट वो हाँ अलग पर्सन था। दोबारा बोलिए मस्तानी से कीजिए। श्री कृष्ण जी का नाम किस किस तनों के अंदर आया है? कौन से 5 तन हैं? 5 श्री कृष्ण जी का नाम 5 तनों में। शक्ति जी। शक्ति शक्ति तो कह कह दे नाम शक्ति तो कह सकते हैं। हाँ शक्ति कह दो, वो नाम लिख दे, जैसे कि शक्ति का वो नाम लिख दे, शक्ति है। क्योंकि नाम तो फिर देवचंद्र जी को ईसा रूह अल्लाह का है ना, है तो वही कृष्ण तत्व उनके अंदर। नहीं शक्ति है जी दीदी। हाँ 5 शक्ति। तनों के अंदर। जी जी 5 तनों। तो थोड़ा 5 लिखना में शक्ति तो कह इसमें सको, लेकिन 5 तनों के नाम नहीं कह सकते, इसे 5 नहीं शक्ति शक्ति कह है। सकते। हाँ नहीं वो शक्ति है, एक में दूसरे में लिखा गया नाम, और नहीं इसका शक्ति है। नहीं जो आपने प्रश्न बनाया ना तो मस्तानी से जी इसका सही बिल्कुल सटीक जवाब जो ना हमारे सुमन श्यामा जी ने दे दिया। क्योंकि हाँ जी देखिए दे वो दिया। 5 तो गया, क्योंकि भाई ब्रज में भी श्री कृष्ण जी के नाम से हुए, फिर गोलोक के श्री कृष्ण जी वे भी कृष्ण के नाम से ही हैं, फिर बैकुंठवासी वे भी श्री कृष्ण के नाम से हैं, और जो पहले से अखंड थे गोलोक में वो भी श्री कृष्ण के नाम से ही है। सुमन श्यामा जी आप म्यूट करिए, आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है। और जो राज्य महाराज जी उनको भी कृष्ण नाम से पुकारा गया है ना। तो ये 5 स्वरूप ये बनेंगे जो सुमन श्यामा जी ने बताया। हाँ जी यही थे। आप बिल्कुल वो रिपीट करके देख लिए है ना। 3 तो यही हो गए त्रिविध लीला में, और फिर गोलोक में हाँ जी है ना, और फिर राज्य महाराज जी ऐसे ही। कृष्ण आया है। जी श्री कृष्ण जी का नाम गोलोक में क्या पहले से अखंड है या नहीं? चलिए मैकोबाई जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मस्तानी से के दोबारा बोलियो। अलर्ट श्री रहा तो कृष्ण हर जी का क्वेश्चन। नाम गोलोक में पहले से अखंड है या नहीं? पहले से अखंड तो नहीं है। वो तो रास के बाद अखंड हुआ। जी पहले से। जब रास हो उसके बाद हुआ ना अखंड।
जब रास हुआ उसके बाद हुआ अखंड। तो अब थोड़ा सा ये विचार करिए, सही कह रहे हो आप। अगर रास के बाद अखंड हुआ तो शिव महापुराण में नारद पंचरात्र में फिर वो जो श्राप हुआ था, फिर वो क्यों हुआ था? कि जो ब्रज में लीला आई थी, श्राप के कारण ही तो हुआ था ना वो। जी पहले भी था जी अखंड। क्योंकि ब्रज की लीला होने से पहले, रास की लीला होने से पहले का संकेत है ना वो, कि वहां पे श्राप हुआ, हाँ जी। राधा ने कृष्ण को दिया, सुदामा और उसका राधा का हुआ। फिर उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओ, परमात्मा आने वाले, मैं भी तुम्हारे साथ में आऊंगा, है ना। 100 साल का वीरे भी कहा था, श्राप दिया था जब। जी हाँ, प्रणाम जी। मैं क्वेश्चन पहले है। अखंड थी वहाँ, जैसा ही वाणी में बोल रखा राज जी ने, पहले अखंड थे वहाँ। राधा ने श्राप दिया था, विष्णु भगवान जी ने भी तो नु कहा था जब धरती माँ आ गई थी। अब हाँ वो जी, हाँ विष्णु जी, आगा बिल्कुल ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है इसका। बिल्कुल इस सही। कारण हुई। हाँ, ये तो इससे हेलो, रिलेटेड है ना, इसको क्लियर करना चाह रही माने। जैसे ना ये हाँ, बोल रहे ना कि पहले से ही अखंड था, तो पहले से अखंड तो होना ही था, क्योंकि पहले तो हुई ब्रज की लीला। तो ब्रज की लीला में से ही तो हम रास में गए थे ना, रास तो बाद में हुआ। बिल्कुल। रास में जाने के बाद, क्योंकि ब्रज में तो पहले ही आ चुके थे ना, पहले ही नाम पड़ चुका था ब्रज में तो श्री कृष्ण, हम्म इसलिए संकेत तो पहला आने ही जरूरी थे। तो हम्म श्री कृष्ण पहले से ही अखंड था, तभी तो ब्रज में आकर काल माया में नाम श्री कृष्ण जी उनका भार धारण हुआ ना। फिर हाँ रास जी, में हाँ गए, जी। रास में उनका श्री कृष्ण हुआ, तो वहां ब्रज की लीला अखंड हुई, फिर बाद में गोलोक में। क्योंकि गोलोकी तो श्री कृष्ण जी भी तो आए हैं ना यहाँ पे, जब ब्रज की लीला हुई तो गोलोकी श्री कृष्ण जी भी तो आए हैं ना, जो श्राप हुआ था जिस कारण हाँ कंस जी, हाँ आए जी, उस हो गए। मारने के तो लिए। वो कृष्ण हाँ तत्व तो जी, पहले से है योग माया के ब्रह्मांड में, और जी वो पहले से ही अखंड है। धाम का प्रतिबिंब है। हाँ जी। भाई जी, कृष्ण हाँ श्री 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 मतलब सारी संपदा से युक्त कृष्ण, यानी जो आकर्षित करे, अने मतलब जो आनंद से भरपूर है, तो ये गुण राज्य के अंदर है। तो वो उसी का प्रतिबिंब फिर योग उसमें बड़ा बेहद मंडल में, योग माया में। फिर यहाँ जो कृष्ण आए तो इसीलिए सर्वोत्तम नाम श्री कृष्ण रखा गया। कह रहे ना कि नाम हाँ एक ही है सही, पर लीला त्रिविध हुई। कृष्ण कृष्ण फिर भी। कोई गए पर भेद न जाने कोई। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, और तीसरा धाम अखंड का योग विवेक पुराण, कह गए वेद पुराण। जीव का पुराण। ठीक है, समझ किसी को और कुछ इसमें कहना है तो आप बोल सकते हैं। जी नहीं, यही है बिल्कुल, वाणी में भी उसमें खोल ये रखा। जो श्री इसमें दामा का कहना जो है। श्राप वाली बात है जी, ये मतलब यहीं पे हुई ना काल माया के ब्रह्मांड में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कैसे होगी? नहीं, चलो, मतलब वो तो इसका वो तो क्वेश्चन आप ही निकाल आत्मा दो, ही कोई होगी बात थी नहीं। गोलोक मैं में। क्वेश्चन बोलती हूँ, मैं वे- वो तो क्वेश्चन वहां हुआ बोलती था हूँ। जब जब वो बिरजा सखी के कमरे में चले गए थे श्री कृष्ण जी, और राधा पूछती पूछती आई थी पीछे से, तो उन्होंने कहा था यहाँ नहीं है अभी। तो तब लगा वो था, तो फिर उस वहां से निकलते हुए देखे थे श्री कृष्ण जी। सखी, सखी सुनो, इसका क्वेश्चन है भी, खोल दो, कोई बात नहीं। ठीक 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 है जी, प्रणाम जी, गलती हो गई। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ऐसा ना, कोई प्रसंग ऐसा ना, ध्यान दो मस्तानी से कीजिए। अगर कोई प्रसंग चल रहा है ना, किसी प्रसंग से कोई रिलेटेड है, अगर क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में जब लिंक जुड़ जाए ना, तो किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए प्रसंग देना पड़ता है। जैसे अभी कह रहे हैं ना कि अखंड में गोलोक श्री कृष्ण है नहीं, तो उससे रिलेटेड मतलब उस बात को क्लियर करने के लिए प्रसंग जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा कहीं हो जाता है ना कि मतलब प्रसंग जुड़ गया, तो वो क्वेश्चन को ला कर दो उसको वहां से, क्योंकि उसका आंसर आ चुका ना ऑलरेडी। ठीक है, प्रेम से कीजिए, गलती वाली इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि आप इस बात को हाँ, वेरीफाई नहीं करना नहीं चाह नहीं, रहे हैं ना। हाँ तो चलिए। ये बोल लो यार, आने दो हाँ दीदी। नहीं, अभी बोल दीजिए, बीच में रुक गया ना तो थोड़ा हो जाएगा, बोल हाँ दीजिए। बोल दो, अभी क्लियर नहीं हुआ ना, बोल दो। श्री कृष्ण जी को गोलोक से क्यों आना पड़ा? श्री चलिए, कृष्ण जी को गोलोक से यहाँ क्यों आना पड़ा? वंदना सखी जी आप बताइए। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर श्राप दिया था ना, राधा को 100 वर्ष के लिए पृथ्वी पर आना था, उधर कंस को मारना था, तो हाँ इसलिए उनको इसलिए जन्म लेना था। तो इसलिए उन्होंने फिर वो 125 साल की वो करके पृथ्वी पर राज करके वो द्वारका में चले गए, फिर वो उनका फिर गोलोक को चले गए थे। हम्म। तो इसलिए आना पड़ा था कि वो श्री दामा को उन्होंने वो झूठ बोल दिया था राधा से उन्होंने कि है नहीं अंदर, और वो फिर देख लिया हाँ जी, जाते हुए, तो आ गया, राधा रानी ने श्राप दे दिया। फिर उसके लिए फिर उन्होंने श्राप दिया था कि मुझे आना पड़ेगा, तो इसलिए उन दोनों को पृथ्वी पर आना पड़ा, राधा को भी हाँ जी। आना पड़ा और कृष्ण जी को भी आना पड़ा।
जी वहां कहा था कि क्रोध में मतलब दोनों से गलती होगी तो इसका उद्धार कैसा होगा। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा था कि 28वें ये कलयुग मुझे ही में आना कैसा पड़ेगा ऐसा इनका होगा। उद्धार करने के लिए। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल सही। आपकी आवाज नहीं आ रही मस्तानी सखी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। हाँ 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 हो गया वो तो क्लियर। राज्य की जी हो गए तो क्लियर। राज्य की 3 सूरतों ने यहाँ आकर अखंड ज्ञान का प्रकाश अलग अलग रूपों में कैसे फैलाया। ये शुरू में नहीं यही था फलसा। हाँ हो गया। वैसे 2-3 बार आ गया घूम गए, कोई बात नहीं, भोली सखी जी क्लियर कर देंगी। ठीक है। हो चुका, वैसे 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये। हाँ जी ये तो कल भी तो आ गया था। अब वो ना जैसे कि वीडियो में आता रहे प्रणाम। चलो नहीं नहीं, जो एक बार बन गया ना उसको फिर मिस कर दो। भोली सखी जी चलो हाँ तो दूसरा बोलो दीदी। नहीं नहीं कोई नहीं, वो बोली सकती दे रही उत्तर। बोल पर्सन बोलियो। क्या स्वाद सॉरी है क्या? अलर्ट होकर बैठा करो, पर्सनों के समय पे अलर्ट होकर बैठा करो। ये नहीं कि मैं दोबारा बोल दो, नहीं अपने किसकी बारी आ जाए। नहीं बुखार नहीं हो रहा कोई नहीं दीदी, बोल दूँ, कोई बात नहीं कोई बुखार बात हो रहा नहीं। है। राज्य की बोलो। 3 सूरतों ने यहाँ आकर अखंड ज्ञान का प्रकाश अलग अलग रूपों में कैसे फैलाया। जिस कैसे माध्यम फैलाया? से उन्होंने ज्ञान दिया तो उस माध्यम को क्या कहेंगे? जो मोहम्मद साहब आए थे वे तो शरीयत का ज्ञान लाए थे, जी और जो देवचंद महाराज जी थे वे हकीकत का लाए थे, और जो प्रहलाद जी थे वे मार्फत का लाए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया भोली। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए मस्तानी सखी जी। परम धाम से 2 शक्ति किस पर आई या किस पर उतरी। परम धाम से 2 शक्तियां। चलिए मतलब सखी जी। प्राणनाथ जी पर जी, प्राणनाथ जी पर। जी नहीं मोहम्मद साहब पर आई जी। अच्छा अक्सर की आत्मा धनी का जोश। हाँ हाँ मेरे बाद में समझ में आ रहा, जब कोई कह जाता है तब याद आता है। कोई बात नहीं होता है, इसीलिए तो धीरे धीरे नहीं नहीं वंदना सखी जी इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं ना, तो दूसरा कहे तो हमारे याद आ जाए है ना। सबके साथ हमारा दर्पण है, उनके उनके अंदर देख कर हम अपना आईना नजर आ जाता है जी चलिए। ऐसा ना याद हो जावे, चित्मा खंड हो जावे ऐसा। हाँ हाँ नहीं ये तो बिल्कुल सही बात है। अक्सर की यानी जैसे आत्मा कहते ने हैं मूल मिलावे में जाकर क्या देखा। अक्षर की आत्मा ने मूल मिलाव में जाकर क्या देखा। चलिए भाई कोमल सखी जी। राज्य का संगार 7 वन प्रणाम जी। रुको एक मिनट, शख्स एक मिनट सुंदर साथ जी, सभी को मौका मिल जाए। कोमल सखी जी बता रही हैं, हाँ अभी जी आपके प्रणाम। पास में भी आएंगे। जो अक्सर की आत्मा मूल मिलावे में पहुंची तो राज्य का की माँ अमृत सूरत देखी। तो अमृत सूरत में उन्होंने राज्य के घुंघराले बाल देखे, उनमें से खुशबू आ रही, और अपना ये परमधाम देखा, रंग महल देखा और 7 वन देखे, और ये हौज कौसर, मतलब वहां का पूरा 25 पक्ष उन्होंने देखा, और राज्य को भी बहुत प्यार से उन्होंने देखा। तभी तो यहाँ आके बताया उन्होंने जी कि राज्य की अमृत सूरत है, इतने सुंदर राज्य है। हमें भी देखा था। हमें हाँ कैसे जी देखते? सुनो हम भी कोमल, तो मूल मिलावे हमें में बैठे होंगे। प्रेम सखी जी, हमें प्रेम सखी जी एक हमें मिनट। देख हमें देखा था, उन्होंने पूछा था जब वार्तालाप हुई थी राज्य से कि रुए चुप क्यों बैठी हैं, इनके मुंह पे कुल्फ क्यों लगाया है। वही तो ले जाना चाह रही थी मैं, अपने आप को छोड़ दिया बिल्कुल सही बताया। चलिए हो गया मस्तान सखी जी, आपका जवाब मिल गया। हाँ जी हाँ जी हो गया हाँ जी हो गया। मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम है। चलिए आनंदी बाई जी बहुत देर से बैठी है। पूछा तो कल भी है। अरे कि यार अमृत याद नहीं रहा। नहीं वंदना कल भी सखी आया जी, था नहीं नहीं वंदना हाँ सखी जी जी, कल कुछ और था, ध्यान देना, कल कुछ और था आज कुछ और है हाँ जी कल ध्यान तो प्रणाम ज्ञान जी। सुनाया था, हाँ कल तो ज्ञान सुनाया था इन्हें, आनंदी आज सखी तो कुछ और है। दामाद का नाम भी पूछा, प्रणाम जी अली मुझे था। याद है। अली। तो वंदना सखी जी मैं क्लियर करूं, कल इन्होंने मोहम्मद साहब जी के तन का नाम पूछा था, आज ये अच्छा मोहम्मद हाँ साहब जी हाँ के दामाद का नाम पूछ रहे हैं अच्छा हाँ
ठीक है ठीक है। हाँ 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 जी, को जो सुनाया, पुराना कल ये भी पर्सन था, हाँ जी, आनंद सखी कल जी ये भी तो पर्सन था, पहले ज्ञान किसको सुनाया, अली को सुनाया था ना। हाँ आनंद सखी जी, आप याद है। पूरी करिए आप अपनी बात। हाँ जी, जैसे कि बाया आकर राज जी ने, मोहम्मद साहब ने वहां जाकर देखी राज जी की सूरत, लेकिन वो ना जब इसमें भी वाणी में भी चला है ना वर्णन, वो मैं बहुत दिन से कह रही हूँ सुंदर सा, वो ना जो अमृत सूरत बोल रहे हैं ना, अरे घूंगर वाले बाल राज जी के, और वो इत्र, वो इतना सुंदर लग रहा है ना, कुछ कुछ होता है दिल में। वो तो वो वर्णन ना, वो बहुत अलग, मतलब उसकी जो वो हो ना, जो भी कोई बोल रहा है राजी, जब भी बोल रहा है राजी वाणी में, वो तो पता नहीं किस तरह वो हो, उसका ही तो ऐसी लुभावनी सूरत है ना, वाकई में अपनी तरफ खींचा हुआ है इसका, तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो मोहम्मद मोहम्मद साहब का संकेत तो यही है कि वो जो घूंगर वाले बाल थे, वो जो राज्य महाराज जी के हृदय में जो ब्रह्म ज्ञान था, वही तो गुच्छे लिए था, और इत्र की खुशबू वो यहाँ तक आ नहीं रही, आ वो रही, जब घूम निकल रहे राज्य महाराज जी के। बोल दिए अब राज्य ने बोल। जब वो उस भाषा में वर्णन करें, तो हाँ वो वर्णन राज्य करे ना वर्णन, तो वाकई में वास्तव में वो दिखाई दे ऐसे ही, वाकई में हाँ जो वो, है खुशबू उनकी, उनकी हाँ अमृत जी हाँ जो जी, होता है जैसे, तो वाकई में वास्तव में जी अलग है। अच्छा, प्रणाम जी। हाँ, वो अंदर अमृत का अंदर मतलब आत्मा क्या को है? छू है मतलब। आनंद सखी जी, अमृत का मतलब क्या हुआ? किशोर अवस्था। उनकी सूरत सुंदरता जो है, उनके जो ललाट पे छाई हुई है, उनकी सुंदरता जो इतनी, जो बखान भी नहीं कर सकते जी। नहीं, अमृत वैसे किशोर अवस्था भी कहा। किशोर अवस्था ही बिल्कुल सही, किशोर अवस्था में जो नूर झलक रहा है ना चेहरे पर, तो उसको प्रकट किया, बिल्कुल सही। चलिए मस्तानी सखी जी। जैसे जी यहाँ भी एक जवान लड़का लड़की जी जी सुंदरता जी, से परिपूर्ण होगा उस टाइम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मानसी पूजा कैसे की जाती है? मानसी पूजा, श्रीमन श्यामा जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मानसिक पूजा तो यही है जी, मन से, अंदर से, हृदय से जो पूजा होती है जी जी जी, हृदय में जी, हृदय से। अंतःकरण आ जाएंगे, इंद्रियों से परे होकर जो मन और हाँ जी, अंतःकरण से की जाती है, से परे बिल्कुल। होकर और हृदय से, जी जी। यही है जी। कुरान की भाषा में इसको क्या कहेंगे हरियल सखी जी? बहुत देर में नाम सुनाई दिया। कुरान की भाषा में क्या कहेंगे इसको, मानसिक पूजा को? याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अनिता जी। प्रणाम जी। तरीकत कहेंगे जी। तरीकत, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत एडवांस में चल रही है हमारी सखी जी, चलते रहे, राज्य की मेहरबानी रहे, है ना। तरीकत, इसी से क्या चला, सूफी मत चला, जिसमें ये प्रेम की भक्ति करते हैं ना, जो मुस्लिम में चला है सूफी मत, यही चलता है, तरीकत की भक्ति करने वाले। वंदना से ठीक है, सही हो गया जी, जब कोई बोला ना तो एकदम से याद आ गया। आ जाना चाहिए, चाहे कैसे ही आए। राज्य महाराज जी किसी न किसी सखी से बुलवा ही देंगे। जी शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, चार है ना। चार। चलिए मस्तानी जैसे से। कि मतलब हाँ, ये चार ही जो अंतकरण होगा ना, स्थूल सूक्ष्म कर्म कारण से होना ये, अब उसमें राज जी ने खोल दिया कि मानसिकता से करने वाली तरीकत होगी, बुद्धि से जैसे कि मतलब करते हैं पूजा, जो कारण में बुद्धि है जो उसका करते हैं पूजा, वो हकीकत है। और फिर वो आगे चारों चारों महाकारण है। अवस्था आ गई, चारों अवस्था आ हाँ गई। जी, हाँ, जो चीज से आ जाएंगे वही हकीकत, वही आ जाएगी मार्फत से। मार्फत की स्थिति बन जाएगी, जो सर, आठ। ऐसा हो गया ना जी, जैसे शरीयत तो जैसे होगी इंद्रियों से ना, और तरीकत इंद्रियों से परे हट कर होगी। हाँ जी, हाँ जी, और जो हकीकत है मतलब ये मन से भी परे हो जाएगी, मार्फत जिससे बोल रहा है ना, हाँ 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 जिसमें जी जी जी, मार्कंडा, हाँ, जी। हो गया। हाँ जी, हाँ जी, आगे ले लीजिए। तो जी श्री उनके कृष्ण तन जी का की नाम शक्ति मुझे अभी किस भी याद नहीं आया। तन में आई और कहाँ आकर साहब लीला का, करी? किसके नाम, मन तन का नाम? मोहम्मद साहब के उनके तन का नाम जो कल बताया था, वो तो मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। मुस्तफा बेग। हाँ हाँ, मुस्तफा, ठीक है, वो याद रहेगा। हाँ।
दोबारा बोलिए मस्तानी सखी जी, आपकी आवाज कट गई थी, वंदना सखी जी बोल रही थी ना बीच में। श्री कृष्ण जी की शक्ति किस तन में आई और कहाँ आकर लीला करी? श्री कृष्ण जी की शक्ति कहाँ आई और किस तन में आई और कहाँ आकर लीला की? जागने के ब्रह्मांड में। लीला जागने के लीला। ब्रह्मांड की बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। चलिए इंदु सखी जी आप बताओगे, जिस शक्ति ने ब्रज में श्री कृष्ण जी के तन में की, फिर वही शक्ति फिर जागने के ब्रह्मांड में कहाँ पर आई? कहाँ पर आई? मैं वो मानिक बाई जी। श्री प्राणनाथ जी के अंदर आई जी। आनंद मैको बाई जी, हाँ जी, प्राणनाथ जी से पहले भी आई है एक तन में। हाँ जी, मोइन के देवचंद्र जी महाराज जी के अंदर। और इससे पहले चलिए मोहम्मद साहब जी के अंदर। जी, रास खेलकर आए बरारब श्याम, श्याम। है ना, उस शक्ति। आपने सही बताया, देवचंद जी के अंदर भी थी और प्राणनाथ जी के अंदर भी लीला की, क्योंकि जैसी ब्रज में लीला की थी ऐसी फिर उन्होंने भी तो की ना। जी। साथ जब जयकारा लगा दे, है ना, टाइम हो चुका, फिर प्रणाम नहीं होती। सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए, मस्तानी सखी जी ने बहुत अच्छे प्रश्न बनाए, सुंदर साथ जी सभी के चरणों। सब तक और तो मैं हूँ जी, मेरे पे कुछ नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता? जवाब तो दे दिया आपने, सब कुछ आता है। चलिए मस्तानी सखी जी जयकारा सतगुरु लगा दीजिए। महाराज की जय, राम के धनी की जय। जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटन कोट प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी वंदना सखी जी, प्रणाम जी। आपके चेहरे को देखते ही ना दिल खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। क्या बात है आपके चेहरे में।